हरे कृष्णा। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान के प्रिय मास कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और खुद भी भोजन करना चाहिए। कथा शुरू करने से पहले हम लक्ष्मी नारायण जी की वंदना करनी चाहिए। जो व्यक्ति कथा आरंभ से पूर्व लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना करता है, उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य, शांति और संतोष का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि जहाँ लक्ष्मी नारायण की आराधना होती है, वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी नारायण जी की वंदना। हे जगत जननी महालक्ष्मी, हे नारायण, हे विष्णु भगवान, आप सृष्टि के पालनहार हैं। आप ही धन, वैभव और सौभाग्य के दाता हैं। आज आंवला नवमी के इस पावन अवसर पर हम श्रद्धा और भक्ति के साथ आप दोनों का स्मरण करते हैं। हे लक्ष्मी माता, आपके चरणों में अनंत समृद्धि का वास है। आपकी आशीर्वाद से ही घर में सुख, शांति और सौभाग्य आता है। हम आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में सदैव आपका वास बना रहे। हे श्री हरि नारायण, आप ही जग के पालनकर्ता, करुणामय और दयालु हैं। आपकी कृपा से ही जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज इस पवित्र कथा के माध्यम से हम आपके दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आपसे विनम्र निवेदन करते हैं। हे प्रभु, हमारे मन को पवित्र करो, हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। भक्ति, श्रद्धा और सेवा का भाव सदा जागृत रहे। इस दिन इस कथा को भी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर श्रवण करना चाहिए। प्राचीन काल की बात है कि कावेरी नदी के पास देव शर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों को पढ़ते थे और इनमें विद्वान थे। उनके एक पुत्र था जो व्यवहार से खराब आचरण वाला था। एक दिन पिता जानी देव शर्मा ने उसे कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम कार्तिक मास में स्नान करो, दान को और श्री हरि के लिए व्रत करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। तुलसी पर दीप दान करो, भगवान के लिए दीप दान, नमस्कार करो और फिर प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को बहुत गुस्सा आ गया। उसने पिताजी को अपशब्द कहे और बोला, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह वचन सुनकर विद्वान को क्रोध आया और उन्होंने कहा, दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस शाप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करके पूछा कि पिताजी, मेरा अपराध क्षमा करें और इस योनि से मुझे मुक्ति का उपाय बताएं। इस प्रकार पुत्र के विनती करने पर ब्राह्मण ने श्राप का कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का महत्व सुनोगे, उस समय इस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी चूहा हो गया और कई साल तक वनों में घूमता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। भगवान की पूजा के लिए आंवले की छाया में बैठे। उन्होंने अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महत्व सुनाया। उसी समय कोई एक शिकारी वहां आया। उसने ऋषियों को डराया और मारने की धमकी दी, लेकिन महात्मा के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि ठीक हो गई। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी जानने की इच्छा है। उसके पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। व्याध को प्रेरणा से विश्वामित्र के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह विशिव शर्मा के बेटे ब्राह्मण कुमार का श्राप भी मुक्त हुआ और वो चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह से युक्त हो गया।
इस प्रकार जो विश्वामित्र को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चला गया। शिकारी भी तब से कार्तिक मास के नियमों का पालन करने लगा। आमला नवमी का माता लक्ष्मी से भी संबंध है। आइए इसकी भी कथा सुनते हैं। आमला नवमी से जुड़ी माता लक्ष्मी की कथा इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि वो भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करें। वो विचार करने लगी कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा कैसे की जा सकती है। तभी उन्होंने सोचा, तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। इसलिए उन्होंने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। उस दिन कार्तिक मास की नवमी तिथि थी। तभी से नवमी तिथि थी और उसी दिन से इसे आंवला नवमी कहा गया। माँ लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव जी प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं वे भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन की यह परंपरा चली आ रही है। आंवला नवमी पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। आंवला नवमी का दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ दिन माना गया है। आंवले का पेड़ स्वयं लक्ष्मी का स्थान बताया गया है। इस पेड़ के नीचे पूजा करने से न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि घर में स्थायी सुख समृद्धि भी बनी रहती है। कहा जाता है कि आंवला भगवान विष्णु को अति प्रिय वृक्ष है और इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पूजन करता है उसे विष्णु लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कुछ उपाय करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो उपाय इस प्रकार है। पीतल या मिट्टी के दीपक में गाय के घी से दीप जलाएं और ओम श्री ही क्रीं सिद्ध लक्ष्माय नमः मंत्र का जाप 11 बार करें। इससे घर में धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह मंत्र आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आंवले के वृक्ष के नीचे श्री सूक्त का पाठ करें। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती है। लक्ष्मी जी को सफेद फूल, अक्षत और हल्दी अर्पित करें। यह उपाय दरिद्रता को दूर करता है। उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही ऐसा करने से शरीर से सभी रोग मुक्त हो जाते हैं और आयु में वृद्धि होती है। इस दिन हमें 7 आंवले मंदिर में दान करने चाहिए। आंवले का सेवन करें या उसका जल पिए। आंवले को अमृत समान माना गया है और यह शरीर से नकारात्मकता और पापों का क्षय करता है। गरीबों को भोजन व वस्त्र दान करने चाहिए। इस दिन का दान अक्षय फल देता है और कभी नष्ट नहीं होता। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा था। उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलमय राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोज दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर वियावास जंगल में जाकर बैठ गया। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। अब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए। तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, सत मत छोड़े, सुरमा मत छोड़िया, पत जाए सत की छोड़ी, लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम छूटते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया।
बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकती हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज भी लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो भक्तजनों, यह रही आंवला नवमी की व्रत कथा। अंत में व्रत में हुई त्रुटि के लिए हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं क्षमा याचना। हे श्री हरि नारायण, हे जगत जननी महालक्ष्मी, आज हमने श्रद्धा और भक्ति से आपकी महिमा का स्मरण किया, आंवला नवमी व्रत कथा का श्रवण किया। हे दयामय प्रभु, यदि कथा श्रवण या व्रत पालन में हमसे कोई त्रुटि या भूल हुई हो तो उसे क्षमा करें। हमारी भावना निर्मल है और सच्ची थी, वह आपके चरणों तक पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है। हे श्री लक्ष्मी नारायण, जैसे आंवला वृक्ष में आपका दिव्य वास माना जाता है, वैसे ही हमारे हृदय में, हमारे घर में आपका निवास सदा बना रहे। आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य बना रहे। हमारे परिवार में सद्भाव और प्रेम बना रहे। हमेशा धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें मिलती रहे। हे प्रभु, इस कथा का पुण्य फल सबको प्राप्त हो। हर घर में लक्ष्मी नारायण का वास हो और यह पवित्र आंवला नवमी व्रत हमारे जीवन में शुभता, सौभाग्य और भक्ति का संचार करे। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय आंवला माता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।